जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों, आज हम टैली प्राइम में प्राइस लेवल और जीएसटी दोनों एक साथ वर्क करके देखेंगे कि टैली प्राइम में प्राइस लेवल का कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, सेल्स करते समय हम एक ऑफ़र कैसे देते हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले हमें कीबोर्ड का F11 प्रेस करना है, नहीं तो कंपनी में जाना है। कंपनी में जाने के बाद F11 पे क्लिक करना है और यहाँ से एक ऑप्शन दिखाई देगा इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स, इसे यस कर लेना है और इंटर करके आगे बढ़ेंगे तो फिर से आपको जीएसटी का एक ऑप्शन दिखाई देगा, क्योंकि जो भी हम काम करेंगे वो जीएसटी के दायरे में करेंगे, तो जीएसटी ऑप्शन को भी हम यस करके इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछे जाएंगे, जैसे स्टेट, तो हम स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, टाइप रेगुलर, और जीएसटी नंबर आप यहाँ पे डाल लेंगे और इंटर करके फाइनल इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इंटर करेंगे और इसे फाइनल एक्सेप्ट हम कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम प्राइस लेवल पे काम करने वाले हैं और सेम स्टेट में वर्क करने वाले हैं, इसलिए हम CGST और SGST का इस्तेमाल करेंगे और प्राइस लेवल में हम सेल्स करते समय एक ऑफ़र डिज़ाइन करेंगे। उस डिज़ाइन के हिसाब से हम सामान को सोल्ड करेंगे, यानी बेचेंगे, जो प्राइस लिस्ट के हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे परचेज करके कुछ सामान को रख लेना होगा, क्योंकि प्राइस लिस्ट यानी प्राइस लेवल हमेशा सेल्स आइटम पे ही अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, परचेस करना है। तो परचेस करने के लिए हमें वाउचर में जाना है। वाउचर में जाने के बाद F9 प्रेस करना है, सप्लायर्स इनवॉइस नंबर डाल लेना है, डेट डाल लेना है। पार्टीज़ नेम में हम यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन में जा कर के एक पार्टी का नाम बना लेते हैं, जैसे राज। अंडर डालेंगे संडी क्रेडिटर में, क्योंकि इससे हम सामान खरीदेंगे। बिल बाय बिल को यस करते हुए हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर राज के पास जीएसटी नंबर है, हम राज को रेगुलर रखते हैं, तो जिस पार्टी से हम सामान खरीद रहे हैं उसका जीएसटी नंबर हम यहाँ ज़रूर डालेंगे। इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इंटर। आगे बढ़ने के बाद आपसे परचेज का लेजर पूछा जाएगा, तो आप क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करके एक परचेज का भी लेजर बनाएंगे। यह परचेज का लेजर अंडर जाएगा आपका परचेज अकाउंट में, तो परचेज अकाउंट में डालते हुए टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल, डिटेल्स नो रखेंगे, सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम ऑल्ट सी करेंगे और एक आइटम का नाम बनाएंगे, जैसे मान लिया जाए SHIRT शर्ट। अंडर हम प्राइमरी में ही डालते हैं, कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल। यूनिट हम यहाँ से क्रिएट बटन पे जाकर के PCS का बना लेते हैं, जिसका पूरा नाम PICS, और यूनिक कोड में भी हम PCS को ही सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जीएसटी पूछा जाएगा शर्ट के लिए, तो जीएसटी को हम अप्लीकेबल करेंगे। डिटेल्स को यस करते हुए कितने % शर्ट पे जीएसटी लगाना है उसका डिज़ाइन करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन गुड्स HSN जो कोड होगा वो डाल लेंगे। कैलकुलेशन ऑन वैल्यू टैक्सेबिलिटी में हम यहाँ से टैक्सेबल को सेलेक्ट करेंगे और रिवर्स चार्ज और इनपुट क्रेडिट ऑप्शन दोनों नो रहेगा। इंटीग्रेटेड टैक्स अगर हम 18% टैक्स चार्ज कर रहे हैं तो 18% टैक्स रखेंगे, जिसमें सेंट्रल 9, स्टेट 9 और केस 0%। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को रखते हुए इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। क्वांटिटी 1000 पीस हम ले रहे हैं, रेट 300 के रेट से ले रहे हैं और इसे हम इंटर करते हैं। अब CGST SGST चार्ज करना है, क्योंकि लोकल पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन है, मतलब सेम स्टेट में, तो ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ बनाएंगे CGST का एक लेज़र। अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो इसे ड्यूटीज एंड टैक्सेज में डालते हुए इंटर करेंगे। टाइप ऑफ ड्यूटीज में GST को सेलेक्ट करेंगे। टैक्स टाइप में C है तो सेंट्रल टैक्स, परसेंटेज 9, क्योंकि आधा हो जाता है 18 का। राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल डालते हुए इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। ऑटोमेटिक टैक्स आपका यहाँ पे दिखाई दे देगा। फिर ऑल्ट सी करेंगे और बनाएंगे एक SGST के नाम से। सेम ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, स्टेट टैक्स, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन हम यहाँ से ले लेते हैं 9। राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल रखते हुए इसे हम इंटर करेंगे, टैक्स कट जाएगा और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और कोई डिटेल्स मुझे नहीं डालनी है। तो ये मेरे पास परचेज होकर के 1000 पीस शॉर्ट का अवेलेबल हो गया, मतलब परचेज आइटम मेरे पास अवेलेबल है। लेकिन हम इसे सेल्स करने के लिए हम प्राइस लेवल यानी प्राइस लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम ऑफ़र के थ्रू हम सामान को सेल्स करना चाह रहे हैं। तो चलिए हम प्राइस लिस्ट लगा लेते हैं। ऑलरेडी फीचर से प्राइस लिस्ट को मैंने पहले ही यस कर लिया है, यानी प्राइस लेवल को मैंने यस कर लिया है, लेकिन इसमें कुछ डिज़ाइन मुझे करने होंगे। हम स्केप से बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद सबसे पहले तो क्रिएट में जाएंगे और प्राइस लेवल ऑप्शन पे हम क्लिक करके एक लेवल बनाएंगे कि किस व्यक्ति के लिए हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो हम लिख लेते हैं न्यू कस्टमर, इंटर करके और इसे हम एक्सेप्ट कर दिए। तो ये न्यू कस्टमर के रिलेटेड मेरा प्राइस लिस्ट लग गया, यानी जो भी मैं लेवल्स लगाना चाहा, तो ये प्राइस लिस्ट मेरा प्राइस लेवल लग गया।
अगर हम लिस्ट में ऑल आइटम के लिए सेलेक्ट करते हैं तो ऑल आइटम हम यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे कस्टमर अप्लीकेबल फ्रॉम, और यहाँ पे हम डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन क्या करेंगे कि शॉर्ट पे 0 से लेकर के और लेस दैन, अगर कोई व्यक्ति 0 से लेकर के 300 तक कोई सामान खरीद रहा है, क्वांटिटीज़ की बात हो रही है, 0 से 300 पीस, तो रेट हम इसे 600 रेट लेंगे, लेकिन 5% डिस्काउंट देंगे। 300 से लेकर के कोई व्यक्ति अगर 600 तक खरीद रहा है मेरे से सामान, तो हम रेट थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 590 लगाएंगे, डिस्काउंट थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं 6%। 600 से लेकर के ऊपर जितना खरीद रहा है व्यक्ति, कुछ भी खरीदे, 580 हम रेट लगाएंगे उसे, और डिस्काउंट हम उसे 7% कर देंगे। तो ये मेरा एक डिज़ाइन हो गया। हम इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, एस्केप से बैक जाते हैं। अब बात आती है सेल्स करने की। चलिए सेल्स करके अप्लाई करते हैं कि यह मेथड अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए वाउचर में जाएंगे, सेल्स के लिए इफेक्ट प्रेस करना होता है, तो इफेक्ट प्रेस करेंगे, सेल्स खुल जाएगा। पार्टी नेम हम कैश भी डाल सकते हैं या राज, कुछ भी डाल सकते हैं। तो राज तो नहीं डालेंगे क्योंकि राज से हम परचेज़ किए हैं, मुझे अलग एक लेज़र बनाना पड़ेगा क्रिएट में जा करके। फिलहाल हम कैश लेते हैं। कैश लेने के बाद इंटर करके जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी आपसे ये पार्टी डिटेल्स ही पूछ रहा है, तो हम इसे इंटर करके फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पूछ रहा है, प्राइस लेवल। तो हम जिस व्यक्ति के लिए हम अप्लाई किए हैं उसी व्यक्ति का नाम यहाँ पे ज़रूर लेंगे, अदरवाइज़ मेरा प्राइस लिस्ट काम नहीं करेगा। तो न्यू कस्टमर के लिए काम है, तो न्यू कस्टमर को सेलेक्ट करते हैं। लेज़र तो सेल्स का चाहिए ही, तो क्रिएट में जाकर के एक लेज़र बनाएंगे सेल्स के नाम से। अब दोस्तों ये सेल्स का लेज़र जो है वो अंडर सेल्स अकाउंट में जाएगा, इंटर करेंगे। टाइप ऑफ लेज़र हम यहाँ से ले लेंगे नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। जीएसटी अप्लीकेबल, डिटेल्स नो रहेगा। और सप्लाई में हम गुड्स लेंगे क्योंकि गुड्स की सप्लाई हो रही है, और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। क्वांटिटी हम यहाँ पे शॉर्ट को अगर सेलेक्ट करके रेट, अगर क्वांटिटी हम यहाँ पे शॉर्ट यानी नेम ऑफ आइटम शॉर्ट को सेलेक्ट करके क्वांटिटी अगर 650 डाल करके हम अगर इंटर कर रहे हैं तो रेट अमाउंट तो आ जाएगा, लेकिन डिस्काउंट यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि डिस्काउंट का कॉलम मैंने यस नहीं किया है, तो डिस्काउंट यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो चलिए हम डिस्काउंट को भी यस कर लेते हैं। रेट तो आपको दिखा दिया जाएगा कि 650 ले रहे हैं तो 580 ही रेट लगा, लेकिन डिस्काउंट का कॉलम नहीं आया। तो इसके लिए हम कीबोर्ड का F11 फिर से प्रेस करेंगे यहीं पे, और डिस्काउंट ऑप्शन आपको कहीं पे दिखेगा, उसे यस करना होगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग डिस्काउंट। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है यूज़ डिफरेंट कॉलम इनवॉइस एंड मोड डिस्काउंट, यस करके इंटर करेंगे, कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे, ऑटोमेटिक डिस्काउंट आपको दिख जाएगा। फिर से हमें यहाँ पे क्वांटिटी चेंज करने हैं, इंटर करने हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक मैंने चेंज किया तो ये न्यू हो गया, तो हम इसे न्यू कस्टमर कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं, इंटर। अब ऑटोमेटिक आपका शो हो जाएगा। अगर दोस्तों कोई व्यक्ति अगर 100 खरीद रहा है तो इंटर करेंगे, तो देखिए 600 का रेट लग गया, 5% डिस्काउंट मिला उसे। 310 कोई खरीदेगा तो देखिए 590 रेट लग गया, 6% डिस्काउंट मिल गया। अगर कोई व्यक्ति 700 खरीद रहा है तो 580 रेट लगा, 7% डिस्काउंट मिल गया। तो ऑटोमेटिक ये आइटम जो है शॉर्ट का, वो कोई भी व्यक्ति खरीद रहा है तो ऑटोमेटिक ये अगर प्राइस लेवल न्यू कस्टमर रखे हुए हैं तो ये सेटिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सेटिंग है दोस्तों, इसे अप्लाई करके आप जो है किसी भी तरह का ऑफर्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी परचेज और सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों प्राइस लेवल का ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।